हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही संबंधित है, जिसमें जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे जाते हैं वो डिफरेंट थिकनेस के भरे गए हैं। जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है आपका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with different dielectrics of different thickness। इसमें क्या किया गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे गए हैं उनकी जो थिकनेस है वो भी डिफरेंट है और उनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। और हमको क्या करना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसके पीछे का जो टॉपिक पढ़े हो आप वो भी आप एक बार रिवाइज करके और इस तरह से इसको आप आसानी से समझ सकते हो। आप ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं, एक ये पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी क्या है, ये नेगेटिव प्लेट है। इसके बीच में जो आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भरे गए हैं उनको डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। जैसे ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी थिकनेस T1 है, ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए एप्सिलॉन R1 है। और ये जो T2 है इसका मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R2 है, इसका मान लीजिए आपका एप्सिलॉन R3 और इसका मान लीजिए एप्सिलॉन Rn। इस तरह से n डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स इसमें भरे गए हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे गए हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 एंड एप्सिलॉन Rn। इस तरह से है। थिकनेस जो दी गई है वो क्या है, T1, T2, T3, Tn, इस तरह से इसकी थिकनेस है। और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस दिखाई गई है वो किसके इक्वल दिखाई गई है, D के इक्वल दिखाई गई है। हमें क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भरे गए हैं और हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि इसमें जो एरिया बचेगी जिसमें एयर होगी, अगर हम इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को हटा दें, जैसे यहाँ से आपकी दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, D के इक्वल है। अगर हम क्या करें, D में से एयर जितने में है उतने पार्ट का अगर हम कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, वो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, ये इतना पार्ट होगा जिसमें क्या होगी, एयर होगी। तो जो पोटेंशियल हम ज्ञात करेंगे, पोटेंशियल एक तो वहां पे होगा जहां पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे गए हैं, वहां पे जो पोटेंशियल है उसको ज्ञात करें, और प्लस एयर का जो पार्ट होगा वहां पे जो पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड करें तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो टोटल पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल की जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में जो है कितना है, E नॉट के इक्वल है, तो कितना आ जाएगा, V इंटू E, और इसके बाद में ये डिस्टेंस ली जाएगी आपकी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। ये हो गया। ये तो वो भाग हो गया जहां पे क्या है, एयर अवेलेबल है, मतलब जहां पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा गया है उतने पार्ट का हो गया। प्लस जहां जहां पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे गए हैं उसके लिए अगर हम लिखते हैं तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है इस तरह से। वो वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे E नोट अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस यहाँ पे उसकी थिकनेस T1, दूसरे की हो जाएगी E नोट अपॉन एप्सिलॉन R2 थिकनेस T2 प्लस डॉट 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 E नोट अपॉन एप्सिलॉन Rn और Tn। ये वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। ये तो पोटेंशियल हो गया जहां पे एयर अवेलेबल है, और इसके बाद में ये पोटेंशियल हो जाएगा आपका कहां का, जहां पे आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे गए हैं डिफरेंट थिकनेस के, जैसे T1 थिकनेस है कि T2 है, और इस तरह से T3 और Tn है। तो अब आप क्या करोगे, ये टोटल ज्ञात करने के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी E नॉट इज इक्वल टू किसको होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू यहाँ पे E नॉट की वैल्यू रखें तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका
डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn। ये वैल्यू आ गई, इतनी आपकी आ जाएगी। प्लस इसके लिए आप लिख सकते हो यहां भी ई नोट की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r1 प्लस यहाँ T1 रहेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r2 T2 प्लस डॉट 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 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r इंटू Tn। अब सिग्मा इज इक्वल टू होता है किसके Q अपॉन A। अगर इसकी जो एरिया है प्लेट की एरिया कैपेसिटर की जो है वो A है, और यहाँ पे आपको तो आपका फॉर्मूला सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। एरिया जो है वो प्लेट की एरिया है, Q जो है क्या है चार्ज है, और सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, और ये बचा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, और प्लस यहाँ पे भी Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r2 T2 प्लस डॉट 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 Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन rn इंटू Tn। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या देखो, सब में Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट कॉमन है, इसमें तो सब में इस टर्म में तो पूरे में कॉमन है Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, इधर भी सब पूरे में कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। V इज इक्वल टू किसके आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ये तो कॉमन हो गया। ये बचा आपका D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, ये इतना बच गया। इसके बाद में इधर आपका क्या बच गया T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया किसकी, पोटेंशियल की। अब हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता हो गई तो हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है किसके Q अपॉन V, और V की जब हम वैल्यू रखेंगे तो आप देख रहे हो इसमें Q वाला जो टर्म होगा यही कटेगा, और ये A एप्सिलॉन नोट जो होगा ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू आपका वैल्यू पुट करोगे, तो वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना सारा टर्म आएगा। आप देख रहे हो यहाँ से जब आप V की वैल्यू इसके नीचे Q के नीचे रखोगे तो Q से ये Q कैंसिल होगा, और ये A एप्सिलॉन नोट नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी कितना, A एप्सिलॉन नोट अपॉन में कितना बचेगा आपका D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, और आपका क्या बच गया प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे यही इतना आपका जो है मान हो जाएगा किसका, कैपेसिटेंस का मान हो जाएगा। कि अगर हम क्या करें, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें और उसमें डिफरेंट थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दें, तो हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होगा वो प्राप्त होगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2। ये तो सारी थिकनेस है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें भरे गए हैं, और ये एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन rn इस तरह से क्रमशः जो है रिस्पेक्टिवली जो है आपका जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे ये कंसीडर कर लें कि जो ये इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भरे गए हैं, अगर इनकी जो थिकनेस है ये टोटल मिला करके इसके इक्वल हो जाए, मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भर दिया जाए, तो उस कंडीशन में ये जो थिकनेस होगी यहाँ से यहाँ तक की ये जो थिकनेस D होगी, ये सारी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की जो जितनी भी थिकनेस होगी ये टोटल कंप्लीट मिल करके उसके इक्वल आएगी। मींस यहाँ पे जो वैल्यू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn है ये कंप्लीटली किसके इक्वल हो जाएगी, ये इतनी जो है D के इक्वल हो जाएगी। तो D में से इसको जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं if T1 plus T2 plus dot 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 Tn is equal to D। तो
तो उस कंडीशन में अगर हम लिखें तो हमें C की वैल्यू प्राप्त होगी, C इज इक्वल टू किसके, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना हो जाएगा आपका, केवल ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये सारा मिला करके इसके इक्वल हो गया, इसके बीच में स्पेस बचा ही नहीं, मतलब एयर नहीं है इसके अंदर, टोटल क्या भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया गया। अब केवल ये इतना टर्म आपका बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर क्या हो कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो सब्सटेंस भरे हो उनकी थिकनेस जो हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो भरे हो उनकी थिकनेस जो है वो तो डिफरेंट हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी डिफरेंट हो, लेकिन उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्पेस खाली नहीं हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn आएगा। थैंक यू।